दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉरर स्टोरी टाइम में, जहां हम आपके लिए लाते हैं तंत्र मंत्र से भरी कहानी। दोस्तों, आज की कहानी में हम सुनेंगे अघोरी और पिशाच का सामना। आज की कहानी बहुत ही ज्यादा रोमांचक और डर से भरपूर होने वाली है। इस कहानी में जब भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए अघोरी को पिशाच की आत्मा से बचाने के लिए। कहानी शुरू करने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ईयरफोन हेडफोन लगा लें। चलिए शुरू करते हैं। साल 2025 का महाकुंभ, प्रयागराज का पावन संगम तट, चहुओर आस्था का सागर लहरा रहा था। असंख्य श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में डुबकी लगाकर मोक्ष की कामना कर रहे थे। लेकिन वहीं संगम के उस पार एक ऐसा क्षेत्र था जहां सामान्य लोग जाने से कतराते थे। वहां था तांत्रिकों, अघोरियों और नागा सन्यासियों का डेरा। इन्हीं में से एक था अघोरी कालाग्निनाथ। गेरुए वस्त्र, जटाओं में बंधी राख, गले में मानव खोपड़ियों की माला और आंखों में प्रचंड तांत्रिक तेज। वह पिछले कई दिनों से संगम किनारे एक श्मशान में तपस्या कर रहा था। उसकी साधना का उद्देश्य केवल आत्मशुद्धि नहीं था, बल्कि किसी अनदेखी शक्ति से टकराने की भी तैयारी थी। स्थानीय साधु संतों के अनुसार यह स्थान वर्षों से अशुभ माना जाता था। कहते हैं कि यहां एक अत्यंत भयावह पिशाच आत्मा का वास था, जो हर बार महाकुंभ में प्रकट होकर साधकों को तंग करती थी। कई सिद्ध साधु आए, मगर कोई उसे रोक न सका। कालाग्निनाथ को इन कहानियों पर संदेह नहीं था। वह जानता था कि संगम की इस पवित्र भूमि में तामसिक शक्तियां भी सक्रिय हैं। उसे आभास था कि इस बार कुछ भयानक घटने वाला है। रात्रि का तीसरा प्रहर, पूरा कुंभ क्षेत्र धीरे धीरे निद्रा में चला गया। लेकिन अघोरी कालाग्निनाथ अपनी काली साधना में लीन था। उसके सामने जलता हुआ धूना था, जिसमें हवन सामग्री की सुगंध और काली मिर्च की तीव्र गंध वातावरण में घुल रही थी। अचानक हवा का रुख बदलने लगा। गंगा के शांत जल में अजीब हलचल होने लगी। आसपास के कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे और कुछ तो भय से इधर उधर भाग गए। पास ही स्थित पीपल के पेड़ की शाखाएं अनायास ही कांपने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। तभी अघोरी को एक असहज अनुभूति हुई, जैसे कोई अदृश्य दृष्टि उसे घूर रही हो। उसने अपनी आंखें खोलीं और चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। कुछ नहीं, मगर हवा में गंध बदल चुकी थी। अब उसमें मृत्यु और सड़ांत की दुर्गंध फैलने लगी थी। आ गया तू, अघोरी ने धीमे स्वर में कहा, मानो वह उसी शक्ति से मुखातिब हो। अचानक जलते हुए धुएं की आग भयंकर रूप से भड़क उठी और उसके चारों ओर एक अंधकारमयी छाया आकार लेने लगी। उस काले धुएं से एक आकृति उभरने लगी। लंबी, विकृत, झुलसी हुई देह, लाल चमकती आंखें, मुंह से टपकता काला लिसलिसा द्रव और शरीर से उठती सड़ी गली मांस की दुर्गंध। वह पिशाच आत्मा थी, सैकड़ों वर्षों से भूखी, वशीकरण और नरबली की तृष्णा से पागल। अघोरी, तू यहां क्या कर रहा है? आत्मा की भारी गूंजती हुई आवाज पूरे संगम क्षेत्र में फैल गई। कालाग्निनाथ मुस्कुराया। उसने अपनी कमर से एक त्रिशूल निकाला और उसे अपने सामने रोप दिया। फिर उसने एक सूखी खोपड़ी उठाकर उसमें गंगाजल और भस्म डालकर पिशाच की ओर फेंका। तू इस पवित्र भूमि को अपवित्र करने की चेष्टा कर रहा है। अब तेरा अंत निश्चित है। अघोरी ने गर्जना की और अपने गले से रुद्राक्ष की माला निकालकर मंत्रों का जाप करने लगा। पिशाच आत्मा चिघाड़ उठी। पूरा क्षेत्र अजीब कंपन से भर गया। रेत उड़ने लगी। आसपास के सारे दीपक बुझ गए और अंधेरा छा गया। आत्मा का आकार और विकराल होने लगा, मानो वह समूचे क्षेत्र को निगल लेना चाहती हो। कालाग्निनाथ समझ गया कि यह सामान्य आत्मा नहीं है। यह कोई साधारण पिशाच नहीं, बल्कि किसी गुप्त तांत्रिक यज्ञ का विकृत अवशेष था, जो सदियों से मुक्त होने के लिए किसी बलि की तलाश में था। महाकाल की शरण में जो आता है, उसे कोई पिशाच छू नहीं सकता। अघोरी ने जोर से कहा और अपनी तंत्र साधना तेज कर दी। लेकिन तभी पिशाच आत्मा जोर से हंसी और बिजली की गति से अघोरी की ओर बढ़ी। वह उसके सिर पर झपटने ही वाली थी कि अघोरी ने त्रिशूल को जमीन में घुसेड़ते हुए जोर से महाकाल का आह्वान किया। ओम नमः शिवाय, ओम ह्रीं बटुकाय, आपदुद्धारणाय, कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं नमः।
त्रिशूल से एक तीव्र ज्वाला निकली और पिशाच आत्मा के चेहरे पर पड़ी। वह दर्द से चीखने लगी, लेकिन अभी पूरी तरह परास्त नहीं हुई थी। अब संग्राम और भी भयंकर होने वाला था। रात गहरी हो चुकी थी। पूरा संगम क्षेत्र रहस्यमयी अंधकार में डूब गया था। जहां एक ओर गंगा की लहरें शांत थीं, वहीं दूसरी ओर अघोरी कालाग्नि नाथ और भयानक पिशाच आत्मा के बीच भयंकर टकराव चल रहा था। पिशाच आत्मा जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रही थी। उसका चेहरा विकृत हो चुका था, आंखों में अंगारे धधक रहे थे और उसकी दहाड़ से समूचे क्षेत्र में कंपन हो रहा था। तू मुझे नहीं हरा सकता अघोरी। मैं इस पवित्र भूमि पर पिछले कई युगों से हूं। मेरी भूख अनंत है। मेरे प्रकोप से कोई नहीं बच सका। पिशाच आत्मा की गूंजती आवाज पूरे संगम में फैल गई। अघोरी ने गहरी सांस ली। उसके माथे पर भस्म से बना त्रिपुंड और चमकने लगा। उसने अपने दाएं हाथ में एक कमंडल उठाया जिसमें गंगा जल और भभूत का मिश्रण था। उसने जोर से महाकाल का आह्वान किया और मंत्र उच्चारण करने लगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। मंत्र सुनते ही पिशाच आत्मा बुरी तरह तड़पने लगी। उसकी चमकती हुई आंखें लाल से नीली हो गईं और वह जोर जोर से गुर्राने लगी। उसने एक झपट्टा मारा, लेकिन अघोरी ने त्रिशूल से उसकी राह रोक दी। त्रिशूल से निकली ज्वाला आत्मा के सीने में समा गई और वह जोर से चिल्ला उठी। मुझे मत रोको अघोरी! पिशाच गरजा। मैं मुक्ति चाहता हूं, मुझे बलि चाहिए। अघोरी ने गंभीर स्वर में कहा, बलि नहीं, मोक्ष मिलेगा, लेकिन पहले तुझे अपने सारे पापों को स्वीकार करना होगा। तू कौन था? तेरा यह स्वरूप कैसे बना? पिशाच आत्मा कुछ क्षणों के लिए शांत हो गई। हवा में उसकी आकृति धुंधली पड़ने लगी और उसके चारों ओर राख के बादल घूमने लगे। मैं एक तांत्रिक था। आत्मा की आवाज अब पहले से कम भयावह लग रही थी। सैकड़ों वर्ष पूर्व मैं इसी संगम पर महाकाल की उपासना किया करता था, लेकिन धीरे धीरे तंत्र की शक्ति ने मुझे मदहोश कर दिया। मैं अमृतत्व चाहता था। अघोरी ध्यान से सुनता रहा। एक दिन मैंने एक पिशाचिनी सिद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन साधना के दौरान कुछ गलत हो गया। मंत्र अधूरा रह गया और मैं स्वयं उस पिशाचिनी के वशीकरण में आ गया। उसने मेरे शरीर को भस्म कर दिया और मेरी आत्मा को शाप दे दिया। तब से मैं यहीं भटक रहा हूं, बलि की तलाश में। अब सारी बात स्पष्ट हो चुकी थी। अघोरी ने आंखें बंद कीं और महादेव का ध्यान करते हुए कहा, जो तंत्र के नियम तोड़ता है वह इसी तरह भटकने को मजबूर हो जाता है, लेकिन अब तेरा उद्धार होगा। अघोरी ने अपनी साधना की अंतिम शक्ति जुटाई। उसने अपनी माला को जमीन पर रखा और त्रिशूल से एक त्रिकोण बनाया। यह तंत्र व्यूह है, इससे कोई भी अशुद्ध आत्मा बाहर नहीं निकल सकती। अब तू इस घेरे में बंध जाएगा। पिशाच आत्मा क्रोधित हो गई। उसने जोर से हवा में एक विकराल अग्नि उछाली, लेकिन अघोरी ने अपने दाएं हाथ से हवन की राख उठाकर हवा में फैला दी। ओम नमः शिवाय! राख का स्पर्श होते ही आत्मा के शरीर से चीख निकल गई। वह जमीन पर गिर पड़ी और धुआं उठने लगा। उसकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो रही थी। अब समय आ गया है। अघोरी ने एक गहरी सांस ली और अपने हाथों को ऊपर उठाकर भगवान शिव का आह्वान किया। ओम नमः शिवाय, ओम ह्रीं बटुकाय, आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं नमः। अचानक आसमान में बिजली कौंधी। संगम का पानी एक पल को स्थिर हो गया। पूरा वातावरण शिवमय हो गया। महादेव का आह्वान होते ही अघोरी के त्रिशूल से एक दिव्य प्रकाश निकला और पिशाच आत्मा के ऊपर गिरा। नहीं! आत्मा जोर से चिल्लाई और उसकी विकराल आकृति धीरे धीरे जलने लगी। कुछ ही क्षणों में वह राख में बदल गई। एक अंतिम गूंज हवा में तैर गई। महाकाल की जय! अब वहां केवल शांत वातावरण था। अघोरी कालाग्निनाथ ने एक गहरी सांस ली। महादेव की कृपा से संगम क्षेत्र अब एक दुष्ट शक्ति से मुक्त हो चुका था। सुबह होते ही खबर फैल गई कि किसी ने संगम पर एक भयंकर आत्मा को नष्ट कर दिया है। साधु संत वहां पहुंचे, लेकिन वहां केवल कुछ राख और त्रिशूल के निशान थे। लोगों ने अघोरी कालाग्निनाथ को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। कहते हैं वह अपने गुरु की आज्ञा से हिमालय की ओर निकल पड़ा, एक नई साधना के लिए। लेकिन उसकी इस अद्भुत कथा को सुनकर आज भी लोग संगम तट पर रात्रि के समय सावधान रहते हैं। महाकाल के भक्तों को कोई हरा नहीं सकता।
हर हर महादेव संगम तट पर भोर की पहली किरणें फैल चुकी थीं, लेकिन हवा में अभी भी एक अजीब सिहरन थी। साधु संतों का समूह उस स्थान पर पहुंचा जहां अघोरी कालाग्निनाथ और पिशाच आत्मा के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। देखो, एक वृद्ध साधु ने इशारा किया। धरती पर राख के कुछ टुकड़े बिखरे हुए थे, लेकिन उनमें से एक टुकड़ा धीरे धीरे जल रहा था, जैसे कोई छिपी हुई शक्ति अभी भी जीवित हो। यह राख सामान्य नहीं है, एक नागा साधु ने कहा। यहां कोई बहुत बड़ी तांत्रिक घटना घटी है। लेकिन तभी हवा में एक हल्की फुसफुसाहट गूंजी। अघोरी ने मुझे नष्ट नहीं किया, मैं अब भी यहीं हूं। सभी साधु भयभीत होकर पीछे हट गए। क्या? अघोरी कालाग्निनाथ अभी हिमालय की ओर प्रस्थान कर ही रहा था कि अचानक उसे एक कंपन महसूस हुआ। उसने पलटकर संगम की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, जैसे उसे पहले से ही इसका आभास हो। तू अब भी बंधनों से मुक्त नहीं हुआ? उसने हवा में कहा, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। महाकुंभ का अंतिम दिन था। लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि पिशाच आत्मा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। रात गहरी होते ही संगम के किनारे कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। कुछ श्रद्धालुओं ने देखा कि गंगा का पानी अचानक काला हो गया था। रात में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों ने बताया कि उन्हें पानी में कोई चलने की आवाज सुनाई दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। साधु संतों ने महसूस किया कि वातावरण में कोई अदृश्य भय व्याप्त हो रहा था। यह पिशाच की बची हुई शक्ति है, एक सिद्ध साधु ने कहा। यदि इसे अभी नष्ट नहीं किया गया तो यह फिर से जाग जाएगा। अघोरी कालाग्निनाथ को एक दिव्य आभास हुआ। उसने अपने गुरु को प्रणाम किया और फिर से संगम की ओर लौट पड़ा। जब वह संगम पहुंचा तो उसने देखा कि जल में अजीब हलचल थी। तू अब भी जीवित है? उसने त्रिशूल उठाते हुए कहा। तभी राख का वह अंतिम टुकड़ा अचानक हवा में उठ गया और जलती हुई लाल आंखों में बदल गया। मुझे बलि चाहिए, यह कहते ही जल से एक विकराल आकृति प्रकट हुई, पहले से भी अधिक भयानक, पहले से भी अधिक विकृत। पिशाच आत्मा अब पूरी तरह अघोरी पर आक्रमण करने के लिए तैयार थी। महाकुंभ का अंतिम समय समाप्त होने को था। लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान कर चुके थे और अब धीरे धीरे अपने स्थानों की ओर लौट रहे थे। लेकिन रात के अंतिम प्रहर में संगम क्षेत्र की हवा में एक अजीब सा कंपन था। अघोरी कालाग्निनाथ अभी अपनी साधना पूरी कर ही रहे थे कि अचानक उन्होंने एक रहस्यमयी आभास महसूस किया। गंगा की लहरें पहले से अधिक उग्र हो चुकी थीं। आसमान में बादल घने हो गए और दूर कहीं जलते हुए दीपक बुझ गए। अचानक एक रहस्यमयी धुंध पूरे संगम पर छा गई। मैं लौट आया हूं। यह वही स्वर था, भयानक, डरावना और शक्तिशाली। अघोरी ने आंखें खोलीं और सामने देखा। गंगा के जल से एक विशाल आकृति उभर रही थी। उसका चेहरा विकृत था, आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसका पूरा शरीर राख और हड्डियों से बना प्रतीत हो रहा था। तू अभी भी बंधनों से मुक्त नहीं हुआ? अघोरी ने गहरी आवाज में कहा। नहीं अघोरी, पिशाच आत्मा गर्जी, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि मैं अमर हूं, तू मुझे समाप्त नहीं कर सकता। अघोरी ने त्रिशूल उठाया और मंत्रों का उच्चारण करने लगे। ओम ह्रीं कालाय महाकालाय नमः। लेकिन इस बार पिशाच आत्मा की शक्ति कहीं अधिक प्रबल थी। उसने अपनी विकराल भुजाएं हवा में फैलाईं और संगम के जल में एक भयंकर तूफान उत्पन्न कर दिया। लहरें उग्र होकर किनारों तक आ गईं और पूरा क्षेत्र हिलने लगा। साधु संत जो अभी भी संगम क्षेत्र में ठहरे हुए थे, इस विकराल दृश्य को देखकर भयभीत हो उठे। यह क्या हो रहा है? यह कोई सामान्य घटना नहीं है। अघोरी और वह पिशाच आत्मा फिर से आमने सामने हैं। कुछ साधु भागने लगे, लेकिन कुछ वहीं खड़े होकर मंत्रों का जाप करने लगे। लेकिन तभी पिशाच आत्मा जोर से चिल्लाई और उसकी चीख से कई दीपक एक साथ बुझ गए। अब मैं सिर्फ एक पिशाच नहीं, बल्कि संहार का प्रतीक बन चुका हूं। अघोरी ने अपने रुद्राक्ष की माला को कसकर पकड़ा और कहा, तेरा अंत अब निश्चित है। पिशाच आत्मा ने इस बार अघोरी को चकमा देने का प्रयास किया। उसने अपने चारों ओर एक काली आभा फैला दी, जिससे अघोरी का त्रिशूल निष्क्रिय होने लगा। अब तेरा कोई अस्त्र तुझे नहीं बचा सकता। लेकिन अघोरी मुस्कुराए। उन्होंने अपनी कमर से एक जलता हुआ भभूत उठाया और उसे अपने माथे पर लगाया।
महाकाल स्वयं मेरी रक्षा करेंगे। तभी आकाश में बिजली कौंधी। अचानक संगम के जल से एक दिव्य आकृति उभरने लगी। महाकाल स्वयं प्रकट हो रहे थे। गंगा के मध्य में जल के ऊपर एक विशाल त्रिशूल उभर आया। उसके ऊपर एक दिव्य ज्योति थी जो धीरे धीरे महादेव के रुद्र रूप में बदलने लगी। कौन मेरे भक्त को कष्ट दे रहा है? महादेव की गर्जना से पूरा क्षेत्र हिल उठा। साधु संतों ने जमीन पर सिर झुका दिया। पिशाच आत्मा अब कांपने लगी। नहीं, मुझे अभी और समय चाहिए, मैं अभी नहीं मर सकता। तेरा समय समाप्त हो चुका है, अघोरी ने कहा। महाकाल ने अपना त्रिशूल उठाया और उसे पिशाच आत्मा की ओर उछाल दिया। ओम नमः शिवाय। त्रिशूल जैसे ही पिशाच आत्मा के शरीर से टकराया, वह तड़पने लगी। नहीं! पिशाच आत्मा की चीत्कार इतनी भयानक थी कि पूरा संगम क्षेत्र कांप उठा। जल की लहरें उसकी चीख के साथ उछलने लगीं। अंततः उसकी विकराल आकृति धीरे धीरे धुएं में बदल गई और वह भस्म होकर महाकाल के धाम में विलीन हो गई। अब वहां केवल शांति थी। जब महाकाल का तांडव समाप्त हुआ तो संगम क्षेत्र फिर से पवित्र हो गया। गंगा का जल एकदम निर्मल हो गया और हवा में एक दिव्य सुगंध फैल गई। अघोरी कालाग्निनाथ ने अपना त्रिशूल जल में डुबोया और सिर झुका लिया। महाकाल की कृपा से संगम की भूमि अब किसी भी दुष्ट आत्मा से मुक्त हो चुकी थी। अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ, अघोरी ने धीरे से कहा। साधु संतों ने अघोरी को प्रणाम किया। आपने एक भयानक आत्मा का अंत कर दिया बाबा। यह स्थान सदैव आपकी इस लीला को याद रखेगा। अघोरी मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ ही क्षणों बाद वे अपने मार्ग पर निकल पड़े, एक और साधना की ओर, एक और रहस्य की खोज में। संगम की पवित्र भूमि ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि महाकाल के भक्तों को कोई हरा नहीं सकता। रात के तीसरे पहर का समय था। संगम क्षेत्र अंधकार से भर चुका था। लहरें स्थिर थीं, लेकिन वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी थी। अघोरी कालाग्निनाथ त्रिशूल थामे खड़े थे। उनके सामने पिशाच आत्मा विकराल रूप में खड़ी थी। इस बार वह पहले से भी ज्यादा भयानक दिख रही थी। उसका काला धुंधला शरीर अब और बड़ा हो चुका था। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं और उसके मुंह से नीले काले धुएं की लपटें निकल रही थीं। तू अब भी जीवित है? अघोरी ने गहरी आवाज में कहा। मुझे कोई नष्ट नहीं कर सकता अघोरी, आत्मा गर्जी। इस बार मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। अचानक आत्मा ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए। चारों दिशाओं में काला धुआं फैल गया और पूरा संगम क्षेत्र एक मायावी जाल में फंस गया। अब वहां केवल अंधकार था। अघोरी ने त्रिशूल उठाया और शक्तिशाली मंत्रों का जाप करने लगे। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम ह्रीम बटुकाय, आप दुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम नमः। त्रिशूल में आग जल उठी, लेकिन इस बार पिशाच आत्मा को कोई असर नहीं हुआ। तेरा मंत्र अब बेकार हो चुका है, आत्मा हंसी। अचानक आत्मा ने हवा में अपने हाथ लहराए और काले जादू की शक्तियां अघोरी पर फेंक दी। धड़ाम! अघोरी अचानक जमीन पर गिर पड़े। उनका पूरा शरीर कांपने लगा। साधु संत जो दूर से यह सब देख रहे थे, भय से कांप उठे। अघोरी को भी पिशाच आत्मा ने गिरा दिया। यह कैसे हो सकता है? अब कौन बचाएगा? जैसे ही अघोरी जमीन पर गिरे, उनके मुंह से अचानक एक आखिरी पुकार निकली। महाकाल, अब केवल आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। तभी एक चमत्कार हुआ। संगम का जल अचानक उफान पर आ गया। गंगा की लहरें उठने लगीं और आसमान में बिजली चमकने लगी। हर हर महादेव! एक जोरदार गर्जना हुई और चारों दिशाओं में प्रकाश फैल गया। पूरा संगम क्षेत्र दिव्य प्रकाश से भर गया। हवा में महादेव के डमरू की ध्वनि गूंज उठी। तभी आसमान में एक विशाल त्रिशूल प्रकट हुआ और उसके साथ एक दिव्य आकृति धीरे धीरे प्रकट होने लगी। वह स्वयं भगवान शिव थे। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी। उनके गले में नाग लहरा रहे थे। माथे पर तीसरी आंख जल रही थी और हाथ में उनका त्रिशूल चमक रहा था। उनकी उपस्थिति से पूरा वातावरण शुद्ध हो गया। साधु संतों ने सिर झुका लिया। पिशाच आत्मा, जिसने अब तक स्वयं को अजेय समझा था, अब कांपने लगी। नहीं, नहीं, यह असंभव है। महादेव ने त्रिशूल उठाया और एक ही दृष्टि से पिशाच आत्मा को देखा। तुच्छ प्राणी, तूने मेरे भक्त पर आक्रमण करने का साहस कैसे किया? मुझे जीवन चाहिए महादेव। आत्मा रोने लगी। जो इस लोक में बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता,
वह परलोक में भी शांति नहीं पा सकता। तेरे सारे पापों का नाश अब निश्चित है। तभी महादेव ने त्रिशूल उठाया और उसे पिशाच आत्मा की ओर फेंक दिया। ओम नमः शिवाय। त्रिशूल बिजली की गति से आत्मा के शरीर में ढस गया। नहीं, पिशाच आत्मा तड़प उठी। उसकी पूरी शक्ति अब नष्ट हो रही थी। पूरे संगम क्षेत्र में उसकी चीख गूंज उठी। जैसे ही आत्मा नष्ट हुई, पूरा संगम क्षेत्र शांत हो गया। गंगा फिर से स्वच्छ हो गई। आकाश में सूर्योदय की लालिमा फैलने लगी। महादेव ने अपने भक्त अघोरी को देखा, जो अब भी जमीन पर पड़े थे। उठ मेरे प्रिय भक्त। जैसे ही यह वाणी अघोरी के कानों में पड़ी, उनके शरीर में एक नई ऊर्जा जागृत हो गई। उन्होंने आंखें खोलीं और सामने भगवान शिव को खड़े देखा। उन्होंने झुककर महादेव को प्रणाम किया। प्रभु, आपने स्वयं आकर मेरी रक्षा की। मैं आपका अनुग्रह कैसे व्यक्त करूं? महादेव मुस्कुराए और कहा, जो सच्चे मन से मेरा ध्यान करता है, उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूं। उन्होंने अपना हाथ उठाया और आशीर्वाद दिया। अब तेरा कार्य समाप्त हुआ। संगम भूमि अब पवित्र है। जा, अपने मार्ग पर बढ़। अघोरी ने सिर झुका लिया। महादेव धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गए और उनके साथ ही वह दिव्य प्रकाश भी समाप्त हो गया। अब सब कुछ सामान्य हो चुका था। साधु संतों ने राहत की सांस ली। अघोरी ने संगम के जल में अपने हाथ डुबोए और गंगा को प्रणाम किया। अब यह स्थान पूरी तरह पवित्र हो गया है। उन्होंने अपनी कमर से एक मुट्ठी भभूत उठाई और उसे हवा में उड़ा दिया। अब उन्हें यहां कोई नहीं रोक सकता था। संगम में खड़े होकर उन्होंने महादेव का अंतिम नाम लिया, हर हर महादेव। और फिर वे धीरे धीरे श्मशान की ओर बढ़ने लगे, एक नई साधना की ओर, एक नई यात्रा की ओर। दोस्तों, कहानी यहां समाप्त होती है। आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। पिछली कहानी में जिन्होंने लाइक कमेंट किया था, उनका नाम है यूएस तिवारी, हर्ष तिवारी, लोहारी, सिरसा प्रयागराज, राजकुमार सक्सेना, हरदोई यूपी, कमल नयन मिश्रा, जमशेदपुर, राजाराम राजपूत, झांसी यूपी, पंडित राजेश शर्मा, रोहतक हरियाणा, नीलेश काला वाडिया महाराष्ट्र, मनोज बाका बिहार, पंकज मुजफ्फरपुर बिहार, कोशिश्वर साहू रायपुर छत्तीसगढ़, गणेश प्रसाद अलवर राजस्थान, सुधीर मैटी जमशेदपुर, RS बिष्ट देहरादून, देशराज पंजाब। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर करें। आप भी चाहते हो आपका नाम आए वीडियो में तो लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।